तक जाती है। 99682 जो 120 किमी तक हिट करती है और 9Mi जिसकी रेंज 40 किमी है। दोस्तों, यह सिर्फ रेंज की बात है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसका मल्टी टारगेट हैंडलिंग। यह एक समय में 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 40 को एक साथ मार सकता है। इसके रडार की पहचान क्षमता इतनी तेज है कि 360 डिग्री में घूमते हुए यह सिर्फ कुछ ही सेकंड में दुश्मन के जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉक कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 ने दुश्मन को वो झटका दिया जो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था। महज कुछ घंटों के अंदर 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट और एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट यानी कि अवैक्स आसमान से गिरा दिए गए। यह सिर्फ भारतीय सेना की जीत नहीं थी, यह दुनिया के लिए एक मैसेज था कि अगर कोई भारत की हवाई सीमा को छूने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। अब आते हैं पाकिस्तान के फतेह पर। दोस्तों, यह एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर आधारित प्रिसिजन गाइडेड वेपन है जिसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें GPS गाइडेंस लगी होती है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह तेजी से लॉन्च हो और दुश्मन के रडार को धोखा देकर सीधा टारगेट पर लगे। पाकिस्तान को लगा था कि फतेह उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन वह यह भूल गया कि भारत के पास सिर्फ 400 ही नहीं बल्कि एक पूरा मल्टी लेयर डिफेंस है। S-400 की लंबी रेंज, आकाश मिसाइल सिस्टम की मिड रेंज क्षमता और लो लेवल इंटरसेप्टर ने फतेह को अंदर घुसने का कोई मौका ही नहीं दिया। और यहां पर एक और बड़ा फैक्टर था, भारत का खुफिया नेटवर्क। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही हमारे सैटेलाइट, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन और ग्राउंड बेस्ड राडार ने पाकिस्तान के लॉन्च पैटर्न और एयरफोर्स के मूवमेंट को पकड़ लिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि जैसे ही पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट उड़ान भरते, S-400, अगर आपको भी स्टॉक मार्केट सीखने और इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल पर क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। हाँ 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 आई हाँ हाँ से हाँ साई हाँ 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 से हाँ 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 हाँ। उसने यह सोच लिया था कि भारत का S-4 वैसा नहीं चलेगा जैसा रूस में टेस्ट हुआ था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि भारत ने इसे अपने स्वदेशी नेटवर्क सेंट्रिक वॉर सिस्टम से जोड़ दिया है। यानी यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क बन चुका है जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश सिस्टम, स्वदेशी रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और रियल टाइम डेटा लिंक शामिल हैं। नतीजा, दुश्मन का हर कदम पहले से भांप लिया गया और उसे हवा में ही खत्म कर दिया गया। दोस्तों, पाकिस्तान की नाकामी ने उसे पूरी तरह से बौखला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार के बाद अब वहां की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप आपात मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उन्होंने इतने साल और अरबों रुपए फतेह जैसे हथियार पर लगाए तो आखिर वो कैसे भारत के एयर डिफेंस के सामने ध्वस्त हो गया। सच ये है कि पाकिस्तान की गलती सिर्फ हथियार की ताकत का गलत अनुमान लगाना नहीं थी, बल्कि भारत के मल्टी लेयर डिफेंस की गहराई को न समझ पाना भी था। तो बस सबसे ऊपर की शील्ड है, इसके नीचे मिड रेंज और लो लेवल डिफेंस लेयर मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर किसी भी खतरे को खत्म कर देते हैं। अब जरा सोचिए, जब पाकिस्तान ने फतेह लॉन्च किया तो भारत के रडार ने उसे उसकी लॉन्च साइट से निकलते ही पकड़ लिया। हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नेटवर्क ने तुरंत ट्रैकिंग शुरू की और जैसे जैसे वो भारतीय सीमा के करीब आया, S-4 और आकाश मिसाइल सिस्टम ने अपने अपने टारगेट लॉक कर लिए। सेकंडों में इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च हुई और फतेह 2 हवा में ही धूल में मिल गया। पाकिस्तान को लगा था कि ये रॉकेट इतनी तेजी से आएंगे कि इंटरसेप्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो भूल गया कि भारत के पास रियल टाइम डेटा लिंक है जो सभी रडार और मिसाइल सिस्टम को एक ही नेटवर्क पर जोड़ देता है। यानी एक टारगेट का डेटा पूरे नेटवर्क में तुरंत शेयर हो जाता है और जो सिस्टम सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है वही फायर करता है। अब आते हैं पाकिस्तान के फाइटर जेट्स पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने JF-17 थंडर और F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया।
इन जेट्स को सपोर्ट देने के लिए उसने अपना एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी उड़ाया ताकि वो भारतीय मूवमेंट को ट्रैक कर सकें। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। S-400 का रडार इन जेट्स को लॉन्च से पहले ही पकड़ लेता है। JF-17 जैसे जेट के लिए तो S-4 का रडार एक मौत का वारंट है। वो उसकी लो ऑब्जर्वेशनल प्रोफाइल को भी सेकंडों में डिटेक्ट कर लेता है। यही नहीं, F-16 जैसे एडवांस्ड जेट भी इस नेटवर्क से नहीं बच पाए। जब ये जेट भारतीय सीमा के करीब आए तो S-4 ने उन्हें लॉक किया और कुछ ही सेकंड में हवा से मिटा दिया। दोस्तों, यहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने सिर्फ डिफेंस नहीं किया बल्कि ऑफेंसिव ऑपरेशन भी चलाए। हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तानी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। वहीं आकाश मिसाइल सिस्टम ने मिड रेंज पर आने वाली हर संभावित धमकी को खत्म किया। इस ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि भारत सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा ही नहीं करता बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर भी सटीक वार कर सकता है। पाकिस्तान अब इस हार को छिपाने के लिए इंटरनेशनल मंचों पर बयान दे रहा है कि उसके इतने एयरक्राफ्ट गिरे ही नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसके जेट्स की ऑपरेशनल फ्लाइट्स अचानक से इतनी कम क्यों हो गई? क्यों उसके एयरबेस पर खड़े फाइटर जेट्स की संख्या अचानक घट गई और क्यों उनका अवैक्स अगले कई हफ्तों तक हवा में नहीं दिखा? सच्चाई साफ है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी रीढ़ की हड्डी खो दी है। अब इस पूरी घटना से भारत के लिए क्या सबक है? पहली बात, टेक्नोलॉजी में आगे रहना ही जीत की गारंटी है। दूसरी बात, मल्टी लेयर डिफेंस ही असली सुरक्षा कवच है। एक लेयर टूट भी जाए तो दूसरी लेयर खतरे को खत्म कर देती है। तीसरी बात, खुफिया नेटवर्क जितना मजबूत होगा उतनी ही जल्दी दुश्मन की चाल को रोका जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर था पाकिस्तानी एयरफोर्स की नींव को हिलाने वाला सबसे बड़ा ऑपरेशन। भारत का गुप्त सिंदूर वॉर बना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा काल। भारतीय डिफेंस सिस्टम की मार में जल गए पाकिस्तान के जब 70-17 और F-16 फाइटर जेट फतेह का मलबा जमीन पर गिरा, ऐसे कि टूट गया पाकिस्तान का सारा तकनीकी घमंड। 5 जेट और एक अवाक्स आसमान में हो गए गायब। भारत का मल्टी लेयर डिफेंस बना पाकिस्तान के लिए मौत का जाल। रियल टाइम डाटा लिंक ने पलट दिया पूरा गेम। ब्रह्मोस और आकाश ने दुश्मन के अड्डों को कर डाला तबाह। पूरी दुनिया ने देखा भारत के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की ताकत को। दोस्तों, मई 2025 के दौरान जो कुछ भी हुआ उसने पाकिस्तानी एयरफोर्स की नींव तक हिला दी। ऑपरेशन का नाम था सिंदूर, लेकिन असल में यह भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया गया एक ऐसा जवाब था जिसने दुश्मन को जमीन पर ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी धराशायी कर दिया। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैनिक कार्रवाई नहीं थी, यह था भारत की तकनीकी, रणनीतिक और खुफिया क्षमता का ऐसा प्रदर्शन जिसने पाकिस्तान की हिम्मत तोड़ दी। बात शुरू होती है उस घमंड से जो पाकिस्तान के पास था। मेकअप को नो प्रॉब्लम, क्या कह रहा है यार? इधर इधर रीडर्स, आप कंटेंट बनाते हो कैसे कैसे? अब टैगिंग से बनाओ। पैसे पैसे अपने YouTube वीडियो पर आसानी से टैग करो और कमीशन करो विथ YouTube शॉपिंग। GS, बाली जैसी घटना के आसी खटके, ले आंदा बतासा मित्रा न मार गया तेरा हादसा, बारी 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 तेरी। मेरी एक चमड़ी भूत की बात है, लेकिन इसकी असली ताकत है इसका मल्टी टारगेट हैंडलिंग। यह एक समय में 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 40 को एक साथ मार सकता है। इसके रडार की पहचान क्षमता इतनी तेज है कि 360 डिग्री में घूमते हुए यह सिर्फ कुछ ही सेकंड में दुश्मन के जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉक कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 ने दुश्मन को वो झटका दिया जो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था। महज कुछ घंटों के अंदर 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट और एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट यानी कि अवैक्स आसमान से गिरा दिए गए। यह सिर्फ भारतीय सेना की जीत नहीं थी, यह दुनिया के लिए एक मैसेज था कि अगर कोई भारत की हवाई सीमा को छूने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। अब आते हैं पाकिस्तान के फतेह पर। दोस्तों, यह एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर आधारित प्रिसिजन गाइडेड वेपन है।
जिसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें जीपीएस गाइडेंस लगी होती है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह तेजी से लॉन्च हो और दुश्मन के रडार को धोखा देकर सीधा टारगेट पर लगे। पाकिस्तान को लगा था कि फतेह 2 उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन वो ये भूल गया कि भारत के पास सिर्फ 4 ही नहीं बल्कि एक पूरा मल्टी लेयर डिफेंस है। S-400 की लंबी रेंज, आकाश मिसाइल सिस्टम की मिड रेंज क्षमता और लो लेवल इंटरसेप्टर ने फतेह 2 को अंदर घुसने का कोई मौका ही नहीं दिया। और यहां पर एक और बड़ा फैक्टर था भारत का खुफिया नेटवर्क। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही हमारे सैटेलाइट हाई एल्टीट्यूड ड्रोन और ग्राउंड बेस्ड रडार ने पाकिस्तान के लॉन्च पैटर्न और एयरफोर्स के मूवमेंट को पकड़ लिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि जैसे ही पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट उड़ान भरते और उन्हें लॉक कर लेता और सेकंडों में टारगेट खत्म हो जाता। जो फतेह 2 रॉकेट लॉन्च हुए उन्हें भी हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। दोस्तों, यह हार पाकिस्तान के लिए सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी थी।